नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज पेटवाड़ गांव में, और ये नारनौत विधानसभा क्षेत्र का गांव है और हरियाणा प्रदेश का, और हांसी के बिल्कुल सटा हुआ गांव है ये, और हिसार जिले में आता है ये। आज हम बहुत दुखद भरी एक घटना आपको दिखा रहे हैं। आप देख के सन रह जाएंगे और सोच के भी आपको सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। शायद ही आपको भी बहन बेटी होगी, आपको भी माँ होगी, दादी होगी घर पे, क्योंकि आपको पता है सृष्टि में महिला के बगैर सृष्टि नहीं है, और एक महिला किसी भी आदमी को ऊंचाई तक लेके जा सकती है, आपको ये भी पता है। हम आज हमारे बीच ममता एक स्टोरी दिखा रहे हैं, हमारे बीच नहीं है। कुछ रोज़ पहले जींद जिले के गांव बिरदाना में उनकी शादी की गई थी, लेकिन कुछ रोज़ पहले वो भगवान को प्राप्त चली गई, भगवान के पास। लेकिन समस्या ये है आज, क्योंकि जो मेरे पास पिता बैठे हैं उनके ममता के 26 साल की ममता थी, पाल पोस के पढ़ा के बीए करके उन्होंने शादी की थी बड़े रंग चाव के साथ। लेकिन इनको नहीं पता था जिस घर में हम बेटी की शादी कर रहे हैं वो घर बेटी का काल बन जाएगा। आज इनकी बेटी इनके पास नहीं है, इनका दुख तो हम दूर नहीं कर सकते, इनकी बेटी को लेकर नहीं आ सकते, लेकिन हम स्टोरी ज़रूर दिखा सकते हैं, समाज के सामने पेश कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरे साथ ये पिता बेटी, इनके बेटे मेरे साथ नहीं, इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था। 5 बेटी और 5 बेटियों को बीए करवा के और खेती बाड़ी करते हैं ये शख्स। ये नहीं है कोई बड़ा सरकारी कर्मचारी है या कोई सरकारी विभाग में कोई काम करता है। सिर्फ 4 एकड़ ज़मीन, 1 लड़का, 5 बेटियां, 5 ग्रेजुएशन। इस महंगाई के ज़माने में इस शख्स को मैं सैल्यूट करता हूँ, बार बार सैल्यूट करता हूँ। ऐसा पिता भगवान सबको दे। 5 बेटियों को पढ़ाया इसने, अपने हाथों से पाल पोस के विदा किया है। लेकिन इसको क्या पता था आज हमारी बेटी जिस घर में जा रही है वो उनका काल का ग्रास बन जाएगा, वो ही घर। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे। नरेश जी, आपका दुख तो मैं दूर नहीं कर सकता, आपकी बेटा हमारे बीच नहीं है, बड़ा दुख है हमें भी, लेकिन समाज के सामने हम बात रख सकते हैं आपकी। नरेश जी, 5 बेटियाँ थी? 5 बेटियाँ। 5 पढ़ाई? 5 पढ़ाई। क्या बीए की? हाँ, 5 बीए की। 1 लड़का? 1 लड़का जी, सबसे छोटा। खेती बाड़ी करते? खेती बाड़ी उसमें ही अपना पेट काट काट के बेच? उसमें अद्धा बद्धा ठेका पर जमीन ले गया, ऐसे मजदूरी करके। जिस घर में शादी की आपने, क्या सोच के की थी इस घर में? क्या पता था आपकी बेटी सुखी रहेगी? क्या सोच की? या तो और एक माँ बाप सोचा है अपनी बेटी सुखी रहो है, क्या पता था? वो तो बाद में पता चला कैसे है कैसे नहीं। ये कोई किसी का माथा में थोड़ी लिख रखी है कि ये कैसा बंदा है, तो बाद में पता चला। अच्छा, क्या वाक्य हुआ, कुछ बताना चाहिए थोड़ा सा? मतलब कब पता चला आपकी बेटी ममता की शादी की बिरदाना गाँव में? कितनी साल पहले? ये जी 21 2018 को हुई थी। यानी कि लगभग 5 साल? लगभग 5 साल हो गए। 5 साल। तो क्या आपकी बेटी ने कभी बताया नहीं मेरे को यहाँ दुखी किया जा रहा है, इस गाँव ये कौन कौन दुखी करते हैं घर पे, मेरे को ताने मार रहे हैं या दहेज की मांग करते, कुछ ऐसा कुछ वाक्य? हाँ, शादी को 5-6 महीने हुए थे, शुरू से ही ताने मारने लगे। तो नंगा बच्चा घर की है, क्या ले आई है क्या नहीं। ये कोई बोल रहे हैं गाड़ी की मांग कर रहे थे, गाड़ी की तो वो तो गाड़ी ये मांग रही, जब डायरेक्ट तो कोई मांग नहीं सकता कि मेरे गाड़ी दो, डायरेक्ट था डायरेक्ट सजा मिल जाए उसको। तो ताने मारना, नंगा बच्चा घर किया तो क्या ले आई है। बेटी अक्सर आती थी, क्या कहती थी? बस 5-6 महीने बाद तो 2-4 बार तो मैं लिया अपने आप, मैं वे अकेले नहीं आना, मेरे को संदेशा देना। 2 लापान तंग करे हैं, मैं माँ हूँ ले जाऊँगा। फिर 2-4 बार रिश्तेदारी आपस में पंचायत हुई, छोटी पंचायत, बड़ा लेवल की नहीं, छोटा लेवल की पंचायत हुई। वो उनका घर वाले, उनका परिवार वाले और मेरा परिवार वाले में बस मत एक जगह ठीक आश्वासन दिया के बाद निकालेंगे। फिर 10-12 दिन के बाद फिर वही बात, वही कैश, ये कर वो कर ऐसे है, नंगा बुच्चा कर की है। हाँ जी, आते समय पूरा बैग चेक करा दे, कहीं यहाँ से कुछ लेने जाओ।
आपकी बेटी बार बार तंग थी, आपको बताती थी, तो आपने ये नहीं सोचा बेटी आप अब यहाँ रहने दो, आप यहीं रहो, अब वहाँ आपका गुजर बसर नहीं होना, आप दुखी हैं, हम और कहीं देख देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इच्छा भी नहीं आ रही जी। फिर ये हमारा समाज भाईचारा ऐसे है, घर वाले परिवार वाले बेटी को ज़्यादा दिन घर पर नहीं रखनी चाहिए, ससुराल में अच्छी लगा है, भेज देंदा वो, चलो ले जाओ। सबसे ज़्यादा किसका क्या 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 खोट मानते हो इसमें, मतलब है क्या मैटर? जैसे आप गए हैं, आपने देखा है, तो क्या वास्तव में ही ऐसा कुछ लगा आपको जो फांसी लगाई आपकी बेटी ने? नहीं जी, फांसी मेरे फांसी लगा और तो मैं उतार के दाह संस्कार करवा दे रहे। जैसे पूरे प्रूफ बोल रहे थे, मैं अकेला नहीं था, 40-45 मेरे गांव के थे, लड़की ऐसे सोई हुई है जैसे इसको फांसी मेरे लड़की फांसी को लटकी मिला तो मैं उतार के दाह संस्कार कराया हूँ। पूरे सबूत पूरे ऐसे लग रहा था मेरे का, तो पूरा प्री प्लान करके इसको मर्डर किया गया। कभी लड़की नहीं है, नहीं कहा पापा मेरे को यहाँ से आप ले जाइए, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती? कहा हम ले आंदे, कहा दे रोया करती फोन पे, मेरी सासू ने कहा है या जेठानी ने कहा है। ये उसकी जेठानी तो उसका तो पिताजी डॉक्टर है, मैं उसके डॉक्टर की रीस थोड़ी करवा, मैं तो खेतर हूँ, छोटा जमींदार हूँ, वो क्या पता मेरे को क्या ले रही क्या नहीं ले रही। जैसे एक घर में 2 बच्चे हैं तो बराबर को रखने चाहिए। जैसे बड़े वाले के तो पूरे अधिकार, मौलिक अधिकार जितने हुए बड़े वाले के तो पूरे अधिकार, इसको एक भी अधिकार नहीं था घर पर। यानी कि आप डॉक्टर नहीं? नहीं जी, मैं डॉक्टर क्यों था, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे साथ है ऐसे। तो पूरे अधिकार दे देते आप डॉक्टर तो? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे लड़के को भी पूरे अधिकार मिल जाते। खाली पैसों को तजब्बो देते हैं? हाँ, पैसा है तो अधिकार पूरे? हाँ, पैसा तो अधिकार पूरे नहीं, कोई अधिकार नहीं। ये देख लीजिए, ये जो शख्स है पाल पोस के 20 साल 21 साल की लड़की करके शादी की है, आज इनको कितना दुख होगा, इनकी माँ को, इनकी पत्नी को और इनको। आप सोच सकते हैं, धिक्कार है ऐसे समाज पे, ऐसे लोगों पे जो बेटी सबसे बड़ा गहना होती है माँ बाप का, वो आपको सौंप देते हैं, तो फिर और किस चीज़ की कमी रह गई? आपका घर, अपना घर से निकाल के अपने जिगर के कलेजे के टुकड़े को आपको सौंप देते हैं जिंदगी भर के लिए। सबसे प्यारी चीज माँ बाप है, तो फिर किस चीज की कमी है? जो देश के लोभी भेड़िए हैं समाज में, और क्या चाहिए आप लोगों को? कभी सोचा है आपने कितना दुख होता होगा? बीए करवा के मेहनत मजदूरी 4 एकड़ जमीन में इस शख्स ने, सबसे बड़ा ईमानदार सज्जन ये है, पैसे वालों से भी बढ़ के कितनी केयर की है, नहीं तो ये कह देता 5 लड़के मेरे बस की बात नहीं है। रात भर जगा होगा, पूरी रात खेत में पानी दिया होगा पति पत्नी ने इसने, और आपको 1 मिनट लगती है, आप दहेज में गाड़ी दे दो, दहेज में गहने दे दो, दहेज में ये नहीं लाए, दहेज में वो नहीं लेके आए। अगर वास्तव में ही लोग समझदार हैं, हमारी खबर देख रहे सुन रहे हैं, साहब बेटी जिसके घर पे दे दी, वो घर खुशियों से भर जाता है, और वो घर कभी दुखी नहीं होता जिस घर में बेटी माँ बाप बहू की इज्जत होती है। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, आज आपके पास नहीं है कल हो जाए, कल नहीं है परसों आपके पास पैसा आ जाए, लेकिन इनकी बेटी दोबारा नहीं आ सकती इनके पास, अपनी माँ के पास, अपने भाई के पास। आप सोच सकते हैं, अपनी छाती पे पत्थर रख के ये शख्स मेरे साथ बातचीत कर रहा है, क्योंकि 5 बेटियों का पिता है, बेटों की तरह पाली हैं, बड़े सपने थे इनके भी। तो अभी जो सिस्टम चला समाज में, हर तरीके के लोग देखो जो देख रहे हैं, भेड़िए भी हैं, लालची भी हैं, इज्जत भी नहीं करते, लेकिन साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, खासकर लड़की महिला, अगर कोई समझे तो, नहीं तो उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है। अब किस पे ज़्यादा आप जो अभी आप FIR लॉन्च किए, किस पे क्या? ये तो पूरा परिवार को लिखाए नाम, तब ना जो दोषी है उनको सजा मत दो, नहीं जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरे को नज़र में सबसे बड़ा दोषी कौन? मेरे को तो पूरा परिवार दोषी लग रहा है जी।
क्या 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 उनका नाम अजीत है, अनिल है, रमेर है उसका ससुरा, उसकी सासू है, उसकी जेठानी है, 5 लोग हैं। जो पर सच्चाई सामने आओ, जो निर्दोष हो छूट जाओ, मेरे को क्या दिक्कत है। मैं उनको फांसी दिवा की थोड़ा ही रहती होगी, बस सबको फांसी तोड़ो। उनका अगर निर्दोष है तो छूट जाएंगे। तो आपको लगता है न्याय मिलेगा? हाँ जी, मेरे को पूरा भरोसा है न्याय प्रणाली पर। वो भगवान देगा, ऊपर वाला देगा, अगर ये प्रशासन देगा तो। तो आपको पूरा भरोसा है आपकी कार्रवाई सही चल रही है? हाँ सही चल रही है जी, उठा लेगी। ऐसा तो मन करना है प्रशासन मेरी सुनो, प्रशासन ना और भी तो काम है, कहीं पर दंगे हो रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है। प्रशासन ने एक मेरा अकेला काम थोड़ा ही है कि वाह मैं बार बार शाम सवेरे प्रशासन का जाऊँ, उनका उठाऊँ, उनका टेम आगा, प्रशासन ने समय मिलेगा अपना कार्रवाई कर देंगे। घर से विदा की खुशी खुशी आपने, क्या कभी सोचा था मेरी बेटी के साथ ऐसा भी हो जाए? नहीं जी, ऐसा सोचा होता था। पहले FIR कोई वकील कहे पहले FIR दर्ज करवानी थी, पहले रड़वाया जब दरखास्त देनी थी, ऐसा पता होता था। हम पहले भी दरखास्त दे देंगे। 1-2 बार लड़की रूस की आई है, 2-4 बार मैं वहाँ से लिया हूँ, भाईचारा का दबाव से, समाज का दबाव से भेज दी। सबसे बेस्ट व्यक्ति आप लगते हो समाज में मुझे। 5 बेटियों के पिता हैं ये, 4 एकड़ जमीन, खुद का गुजर बसर, अपना घर चलाना, बेटे का भी, और 5 बेटियों को पढ़ाना। मैं बार बार सलूट करता हूँ ऐसे लोगों को। असली हीरो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं ये बच्चों के, इनसे सीख ले लीजिए आप। कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमसे कुछ हो नहीं सकता, क्या करें इतने बच्चे हैं। 5 बेटियों के पिता हैं ये, इनकी बेटी नहीं आज इनके बीच में। अफसोस होता है, दुख होता है। कब तक आखिर बहन बेटियां देश के बलि चढ़ती रहेंगी आज समाज में हमारी? कब तक दहेज रूपी दानव मुंह फाड़े खड़ा रहेगा? कब लोगों को समझ में आएगा? कब जनता जनार्दन जानेगी लड़की महिला का महत्व? मैं ये भी नहीं कहता हर जगह महिला लड़की ठीक होती है, कई जगह महिला लड़कियां भी गलत होती हैं, लेकिन इस जगह इनका बाप सही है, क्योंकि बाप की 5 बेटियां हैं। अच्छा, 5 जो 4 बेटियां सारी साथ? हाँ जी, सारी तो वो खुशी है? खुशी है जी, बिल्कुल। ऐसा उनके साथ तो कुछ नहीं, कोई उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल खुश है। तो आपने चुनाव, आप मानते हो एक चुनाव आपने गलत किया, 4 चुनाव सही किया, गलती होगी आपसे? हाँ गलती होगी जी, पूरी इंक्वायरी नहीं करी। जो बीच में था, जो रिश्तेदार था, उसका कहने से कराया मैंने। आजकल पूरी इंक्वायरी करके जब रिश्ता करा, मैंने इंक्वायरी अधूरी रख दी, और मालूम नहीं था ऐसे लोग हैं। ये थोड़ा सा भी आ गया, क्या कहेंगे आप? इनके भाई हैं आप सगे, क्या कहेंगे? क्या नाम? सुरेश कुमार। आपकी भी कितनी बेटी? न मेरे बेटे बेटे हैं तो आपकी बेटी होगी 5, दोनों भाइयों की 5 बेटी हैं ये, इनके सिर्फ बेटे बेटे हैं। तो बेटे बेटे हैं तो सीधा सीधा है ये इनकी बेटी थी वो, क्योंकि कहते हैं कि भी इनकी बेटी होती तो इनका थोड़ा सा लोभ हो जाता अपनी बेटी की तरफ, लेकिन अब सारा प्यार उन बेटियों की तरफ था। क्या कहेंगे जी, आपको भी इतना दुख? हाँ, बराबर का दुख है जी, इससे भी ज़्यादा दुख है। जो मैंने वहाँ पर जाकर देखा भाई, वो कहते फांसी लगा ली लड़की ने, वहाँ पर जाके देखा तो को मार दिखा नहीं, अगर लड़की ने फांसी लगाई है, वो तो मारी गई है और सोच समझ की मार रखी है। फिर ये चुन्नी चांदी पंखा का वैसे लटकी मिली है ना, उसका को गांठ लगी दिख दी चुन्नी की, एक चुन्नी की गांठ लगी हुई है। हम फोटो उतार के ला रहे हैं, वहाँ की वीडियो बना के ला रहे हैं। हाँ, जमानों की सेफ चुन्नी है, जो पंखा का गांठ लग रही है ऊपर, वो गांठ भी ढीली पड़ी है। ना पंखा कुछ बंगा हो रहा, ना फंगड़ी बंगी हो रही, ना प्लास्टिक का कोप होता वो भी वैसे के वैसे है, बिल्कुल सेफ पंखा है। जो बोल रहे कितनी चाहिए गांठ वैसे के वैसे ऊपर। आपके साथ तो व्याख्या हो गया, अब और जो लोग सुन रहे हैं पूरे भारत के, उन लोगों को कुछ कहना चाहोगे आप जो देख रहे हैं सुन रहे हैं? नहीं जी, मान ले फांसी भी लगाओ तो कैसी परिस्थितियाँ थी उसने फांसी लगाई। मान लो उसने फांसी लगा ली, क्यों लगाई? उनका और परिवार ने को लगाई किसी ने फांसी, वो भी तो एक अपराध है, फांसी लगाना भी। उन्हें मजबूर कराया होगा, तंग आई होगी, वह पीर में जाओगी तो बाप का घर पर 4 बार जाली 5 बार जाली, उसको भी तो श्रम आई होगी बार बार जाने से। अच्छा अपने जीवन लीला समाप्त कर ले। अच्छा, मुझे एक बात बताइए,
अब तो आपकी बेटी के साथ तो हो गया, और बेटियों के साथ ऐसा ना हो। नहीं, ऐसा ना हो। कुछ संदेश देंगे आप? कुछ संदेश मेरी ये एक बार है जिस अभी से इनको मेरे को न्याय मिला, सही न्याय मिलेगा तो जो अड़ोस पड़ोस के हैं गांव के, वे ऐसा काम करने से डरेंगे। मेरे साथ ये ममता के पिताजी हैं, नरेश जी हैं। तो ये साफ कह रहे हैं कि न्याय की पूरी उम्मीद है न्याय प्रणाली पे मुझे, और मुझे न्याय मिलेगा पक्का। इनकी बेटी इनके बीच में नहीं है आज, दोनों भाइयों को बहुत दुख है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि समाज में बहन बेटियों के साथ ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि बेटियां कई घरों का चिराग होती हैं, मान सम्मान होती हैं। बेटों पे तो सब न्यौछावर करते हैं, लेकिन बेटियों पे बहुत बिरले ही माँ बाप होते हैं जो इतना प्यार, क्योंकि ये बिरले ही माँ बाप में आते हैं ये। नहीं तो बेटियों को 5-5 को पढ़ाना थोड़ा असंभव सा लगता है, थोड़ा सा एक सपना सा लगता है। एक बेटी 2 बेटी चल जाता है, लेकिन 5 बेटी को ग्रेजुएशन करवाना बहुत मुश्किल है। इनकी सोच बहुत अच्छी रही है बेटियों के प्रति, तो हम भी इनके साथ हैं, और हमारी मुहिम में ये लगातार इनके साथ बने रहेंगे हम। और आशा करते हैं कि पुलिस प्रशासन दूध का दूध और पानी का पानी करे जल्द ही। जो दोषी उनको सख्त से सज़ा दी जाए, जो निर्दोष उनको छोड़ दिया जाए। और इनको पूरा भरोसा है, इनके भरोसे को पुलिस प्रशासन न्याय प्रणाली टूटने ना दे, क्योंकि ये जो लोग हैं पूरा भरोसा पूरा विश्वास है। हम चाहते हैं इनके विश्वास यूं ही बना रहे, इनका भरोसा ना टूटे न्याय प्रणाली से, और इनको न्याय मिले। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय।